बताओ मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी सपा वाले, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है कि 50,000 मुजफ्फरनगर में हम बेघर हो गए? क्या ये तुमसे हमारी मोहब्बत है? बताओ, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है? आज आकर बुड़ंग बांग दावे करना, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है कि उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट की सीटें, कितनी 80? क्या ये सेकुलरिज्म की कामयाबी है कि 18% मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में, और एक भी नहीं जीतता, एक भी नहीं जीतता, एक मुसलमान भी नहीं जीतता। मिस्टर मुलायम सिंह, ये कौन सा सेकुलरिज्म है आपका? मगर मुलायम सिंह जीते, बहू जीती, भतीजा जीता, और छोटे भाई का पोतरा भी जीत जाता। 4 जीत गए घर से। आपके चश्मो चिराग जीत गए और हमारा चिराग आप गुल कर दिए। ये कौन सा इंसाफ है मिस्टर मुलायम सिंह? ये इंसाफ नहीं है, ये फिरका परस्ती है। क्या सपा के लोगों को मेरी इस बात से जरूर पेट में दर्द होगा, पेट में भी दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा। अभी तो शुरू किया हूं, ये पहली इलेक्शन की मीटिंग है, इसके बाद और बोलूंगा, बहुत बोलूंगा, और कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर बोलूंगा। अब के बार तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब के बार इलेक्शन कमीशन का कानून है, कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का जालिम कानून नहीं है। आज ये कानून के दरमियान में रहकर हम पूछना चाहते हैं, बताओ हमारे बच्चों की अस्मत रेजी की गई, कितनों पर चार्जशीट दायर किया गया? चार्जशीट तो दूर की बात, गिरफ्तारी नहीं होती। और मुझे अफसोस होता है कि कहने वाले ने कह दिया कि अगर एसपी को वोट नहीं दिए तो डीएनए चेक कराना, डीएनए चेक कराना। जाकर उस बच्ची से पूछो जिसको मुलायम सिंह की हुकूमत में 6 लोगों ने, 5 लोगों ने, 4 लोगों ने बहाना करके गांव से भगाया। पूछो उनसे कि तुम्हारा डीएनए क्या था? क्या तुम उनसे पूछोगे? हम यही बोलते कि मुलायम सिंह हमको अजीज नहीं है, वो हमारी बहन हमको अजीज है। ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए है। जो लोग अपने आकाओं की ताईद में बड़ी बड़ी बातें कर जाते, होश में आओ, होश में आओ। अगर इंसाफ की आप बात नहीं कर सकते तो गुलामी की बात मत करो, रुसवा मत करो हमको अगयारों के सामने। हम किसकी उम्मत हैं? जिन्होंने कहा था, क्या कहा था इसी महीने में? कहा था कि काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। जिन्होंने हमको पैगाम दिया कि पहुंचा दो सारी इंसानियत को कि तुमको मरकर अल्लाह के पास जवाब देना है। क्या जवाब दोगे? क्या उस वक्त नेताजी आएंगे? नेताजी आएंगे, वो आके बोलेंगे अरे इंसाफ की बात करो, लड़ो मजलूमों के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ो, मुसलमानों से गुर्बत के खात्मे की बात करो। दवाखाने की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, कॉलेजेस की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है। ये हमको काम करने की जरूरत है। इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और फिर अजीजाने मिल्लत, हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी और फिर आरएसएस। प्राइम मिनिस्टर लाल किले से अच्छा बोले, 10 साल तक कोई कम्युनल राइट नहीं होना। हम बोलते 10 साल क्यों, 100 साल ले लो आप।
10 साल क्यों भाई, 100 साल ले लो। ये जिग जिग क्यों, ये टेंशन क्यों, ये मारामारी क्यों, ये चीरा चीली क्यों, पकड़म पकड़ी, पुलिस, टीयर गैस, लाठीचार्ज, फायरिंग, फिर रातों में हमारे घर के दरवाजे तोड़ के पकड़ के लेके जाना। ठीक है, 10 साल नहीं 100 साल ले लो, हम तैयार। मगर हमारा सवाल ये है, क्या ये मुल्क हिंदू राष्ट्र है या सेकुलर मुल्क है? क्या है मुल्क ये? हिंदू राष्ट्र है क्या? क्या ये भड़काऊ भाषण की बात है क्या? नहीं है। ये मैं नहीं, आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा ये हिंदू राष्ट्र है। मनमोहन सिंह ने, हमारे मोदी ने वहां से कह दिया 10 साल तक। फिर आप ये बताइए, गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल दिए हो गया हिंदू राष्ट्र। फिर उत्तर प्रदेश से यहां पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। एक बड़ी मोहतरम शख्सियत योगी साहब ने कहा लव जिहाद। ये कौन सा लव जिहाद है भाई? हमको जरा एक स्टैटिस्टिक्स बता दो आप कि क्या मुस्लिम औरतों की आबादी में इजाफा हुआ या उतना ही है? लव जिहाद कहां है? लव जिहाद ये मगर नफरत पैदा करना। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हमको बता दो, आप सच्चे हैं या ये लोग सच्चे हैं? क्योंकि आप तमाम एक ही हैं, आप तमाम एक ही हैं। बताओ कौन सच्चा है? प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले एक और बयान दिए। क्या बयान दिए? कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अल-कायदा आईएस से ताल्लुक नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए जीता और मरता। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप सच्चे हैं या वो अखबार की रिपोर्ट झूठी है जो हमारे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं? जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के लिए जीता मरता, तो फिर क्यों आईबी वाले उस अखबार के क्यों इंफॉर्मेशन दे रहे? वो हमारे 4 बच्चे गए, एक मर गया। सच क्या है भाई? और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम हिंदुस्तान, आपको अब मालूम हुआ हम वफादार हैं? नहीं प्राइम मिनिस्टर, अगर बच्चा जब मां की कोख से पैदा होता है, उसकी कान में, एक कान में उसका बाप अज़ा देता है, फिर उसके घर का बुजुर्ग उसको शहद चकाता है, और तीसरा जुमला उसके घर वाले उस बच्चे से कहते, मुल्क है इससे वफादारी करना। ये हमको सिखाया जाता, पैदाइश के बाद हमको दर्ज किया जाता। मगर आप हमको आज बोल रहे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर आएंगे महाराष्ट्र को, आके बोलेंगे मित्रों मित्रों मित्रों, भाई बहनों, जरा ये भी तो बताना 25 साल का रिश्ता कैसे टूट गया भाई मेरे? 25 साल का अटूट रिश्ता, अटूट रिश्ता। अच्छे दिन आ गए क्या? 25 साल का रिश्ता अचानक है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप अपनों को साथ लेके नहीं चल सक रहे, कभी अपनों को तो साथ लेके चलो। 25 साल के बाद अचानक बेचारे शिवसेना वाले भी परेशान हैं। हम कितना कुर्बानियां नहीं दिए, 15 साल बाहर रहे, और अचानक जब मिठा खाने का टाइम आया, रसगुल्ला तो बोले नहीं तुमने खाना मैं खाता हूं। वाह, सबका साथ सबका विकास। क्या ये सबका साथ सबका विकास है? 25 साल साथ रहे, मेरे को नहीं मालूम क्या क्या खुसट खुसट हुई, क्यों छोड़े क्या छोड़े, मगर एक पैगाम तो गया
एक पैगाम तो गया, मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, आज मैं तुमसे फिर से अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे इख्तिदार का, हमको इख्तिदार का शौक नहीं है। इस महाराष्ट्र की ठंडा पानी डाल और ख्वाजा यूनुस की ले जाकर जब उसकी मौत हो गई तो आसन गांव में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जलाकर उसके लाश पर, उसके हड्डियों पर एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस राष्ट्रवादी से कि मेरी आज की तकरीर मैं खराब अकीदत पेश कर रहा हूं ख्वाजा यूनुस को, अल्लाह उसको मग़फ़िरत दे, उसके माँ बाप को अल्लाह आसानियां पैदा करे। मैं ख्वाजा यूनुस की ज़बान में आज तुम्हारे सामने बोल रहा हूं कि मुझसे इंसाफ करो, मुझसे इंसाफ करो। ख्वाजा यूनुस तुमसे पूछ रहा है कि मुझे मारा गया, मुझे जला दिया गया, मेरी लाश को मेरे मां के हवाले नहीं किया गया। क्या एक इंसान की जान की कीमत 10 लाख रुपए होगी? और तुम तो तौहीद और वहदत का इक़रार करने वाले, क्या तुम भूल गए तुम्हारे उस पैगाम को? क्या तुम भूल गए उस तालीम को कि तुम्हारी जान की अजमत काबतुल्लाह से बढ़कर है और दुनिया यह कहती है कि तुमको 10 लाख रुपए दे देंगे? अरे लानत है इसे 10 लाख, लानत है इसे 10 लाख। कहां गए लोग? आज कांग्रेस राष्ट्रवादी ख्वाजा यूनुस को मारने वाले कहां गए? अगर ख्वाजा यूनुस की जगह कोई और मर जाता तो क्या होता? पूरा पढ़नी खाली हो जाता, फायरिंग हो जाता, गिरफ्तारियां हो जाती, मगर हमारे खून की अहमियत नहीं है, गरीब के खून की अहमियत नहीं है, जिसके मुंह में जबान नहीं उसकी अहमियत नहीं है। याद रखो, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि सिर्फ इलेक्शन में सज्जल आला को दिखाने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि तुम्हारी जबान में वो तासीर पैदा हो जाए, तुम्हारी जबान में वो तासीर पैदा हो जाए कि तुम लड़ो अपने हक के लिए। 15 साल की कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सारी हुकूमत जिसने ख्वाजा यूनुस के खातिर को सजा नहीं दी, सस्पेंड कर दिया, ये इंसाफ है इनका। और वो आदमी सस्पेंशन के बाद जाकर शिवसेना में बैठ गया। इससे बात मालूम होती कि सर्विस में जो लोग हैं उनके सियासी क्या क्या सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इन चीजों को याद रखें। क्या मेरी ये बात किसी मजहब के खिलाफ है? भाई बोल तो अगर है तो रुक जाता हूं। मैं तो अपने भाई की बात कर रहा हूं, मैं किसी के चचा की या ताया की या अंकल की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूं। मैं तुमको याद दिला रहा हूं कि ख्वाजा यूनुस को भी याद रखो। ये ख्वाजा यूनुस आज शहीद हो गया, कल कुछ भी होगा और फिर बोलेंगे 20 लाख रुपये दे दो। नहीं मेरे दोस्तों, एक माँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, एक बाप जिसने उसको अपने बचपने से अपने हाथों में उठाकर अपने कंधे पर बिठाकर उसको बड़ा किया, उनके सीने पे, उनके दिल में क्या तकलीफ पहुंचती होगी वो हर इंसान जानता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो माँ को या उस बाप को मुसलमान होना है, बल्कि कोई हिंदू हो, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, वो औलाद को खोने का हम जानते हैं। हम तो यही बोल रहे कि भाई अगर आप इंसान हैं तो हमारी तकलीफ को समझो, हमारी तकलीफ को समझो। मैं ख्वाजा यूनुस की जबान में बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये असदुद्दीन ओवैसी है, ये समझो कि ख्वाजा यूनुस है, ये ख्वाजा यूनुस है तुम्हारे सामने। तो तुम क्या ख्वाजा यूनुस से इंसाफ करोगे? नहीं करोगे। इलेक्शन छोड़ो, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, मगर क्या तुम ख्वाजा यूनुस से इंसाफ करोगे? नहीं करोगे। क्या कोई आज भी जिंदा है या कोई तुम कहने 20 लाख रुपए दे दिए ना? क्या नहीं मेरे दोस्तों, इंसान की जान की कीमत 20 लाख नहीं हो सकती। एक मां ने जो अपने औलाद को खोया, उसको तुम दुनिया की सारी दौलत लाकर उसके पैरों पर रख दो और बोलो कि तेरे बच्चे को दे दे, उसको मार देंगे।
तो मां बोलेगी नहीं, ये दौलत तो रख ले मेरे बच्चे को छोड़, ये दौलत तो रख ले मेरे बच्चे